प्यारे देशवासियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति, मैं आज आपको एक ऐसे डाकू की कथा सुनाना चाहता हूँ जो आगे चल कर के ऋषि कहलाया। रत्नाकर डाकू था एक ऐसा हमारे देश के अंदर। रत्नाकर डाकू डाका डालता था, मनुष्यों का नरसंहार करता था, बहुत अपराध करके अपनी जीविका चलाता था। एक दिन एक ऐसे ऋषि से भेंट हुई। उस ऋषि ने कहा, अरे मानव, ऐसे अन्याय क्यों कर रहा है भाई? नरसंहार कर रहा है, डाके डाल रहा है, अन्याय कर रहा है। अच्छे कर्म करने चाहिए इंसान को, ये बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। ऐसा काम क्यों कर रहा है? तो ऋषि ने कहा, ऐसे काम मत करो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मेरा काम नहीं चलेगा, तो मेरे पास आओ, मैं आपको एक सुझाव देता हूँ। अपने घर जाओ और जा कर के पहले अपनी माता जी से पूछो कि मैं जो अन्याय कर रहा हूँ, जो पाप कर्म कमा करके, धन लूट करके, नरसंहार करके, इंसानों की कत्ल करके, उनकी जान ले करके मैं आपको लूट करके धन लेके आता हूँ, क्या उसमें आपका भाग है क्या? तो उस ऋषि के कहने से वो घर गया और घर जा कर के पूछा उसने अपनी माता जी से कि माता जी, मैं जो ये अनर्थ करके पैसे कमा के लाता हूँ, क्या तुम्हारा इसमें, मैं पाप कर्म करता हूँ, उसमें तुम्हारा कुछ हिस्सा होगा? उस माता ने कहा, नहीं बेटे, मैंने तुम्हारे को जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया, उस समय मेरा कर्तव्य था तेरी रक्षा करना। अब मुझे पता नहीं कहाँ से तू ये धन लूट के लाता है, किस प्रकार से क्या अन्याय अनर्थ करता है, मैं उसकी कोई भागिन नहीं हूँ। तेरा फर्ज बनता है, मैं बुजुर्ग हो गई, मेरी सेवा करने का तेरा फर्ज बनता है। उसके बाद अपनी पत्नी के पास गया, पत्नी को पूछा कि क्या मैं ये डाके डाल रहा हूँ, अनर्थ कर रहा हूँ, इंसानों की हत्या कर रहा हूँ, ये लूटपाट का धन लेकर के आता हूँ, उसमें मुझे अगर ये पाप लगेगा तो क्या तुम उसकी भागिन हो बनोगी? तो उसने पत्नी ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी धर्म पत्नी होकर के आई हूँ, हमारे शास्त्रों में धर्म पत्नी कहा जाता है, मैं तुम्हारे पाप की भागिन नहीं। तुम इस प्रकार के अनर्थ और अन्याय करके जो धन लूट के लाते हो, उसमें कोई अधिकार नहीं। तुम्हारा फर्ज बनता है, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, किसी प्रकार से आप मेरी जीविका चलाएं, मेरी रक्षा करें। उसके बाद अपने बच्चों से पूछने गया। सारे बच्चे इसी प्रकार से, बच्चों ने यही जवाब दिया कि नहीं पिताश्री, अभी तो हम बहुत छोटे हैं, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है हमारे को पढ़ा लिखा करके, हमारे को बड़ा बना करके, हमारी जीविका किस तरीके से आप चलाते हो वो हमें पता नहीं है। तुम कितने बड़े अनर्थ कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, लूट के पैसे लाते हो, डाका डाल के लाते हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, हम तो आपके पाप के भागी नहीं हैं। तो इस प्रकार से सारे परिवार से जवाब मिलने के बाद में वो रत्नाकर डाकू उसी ऋषि के जाकर के पैरों में गिर गया और जाकर के कहा, ऋषिवर, आपने सत्य कहा, मैंने पूरे परिवार में जाकर के पूछताछ करी, इस अन्याय का, इस अनर्थ का कोई भी भागी नहीं बन पाया, सब परिवार ने जवाब दे दिया है। तो ऋषिवर, मैं भी आपके चरणों में नमन होकर के आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। ऋषिवर ने कहा, देखो, कठोर मार्ग है, तपस्या कठिन है, लेकिन अगर तुम्हारे को ये सच्चा ज्ञान हो गया तो मेरे साथ चलो, मेरे आश्रम में चलो, वहाँ चल कर के आपको मैं दीक्षा दूँगा, शिक्षा दूँगा, आप ऋषि कहलाओगे। तो आगे चल कर के रत्नाकर डाकू ने वो रामचरितमानस और रामायण बोलते हैं, जिसकी रामायण की लीला करी, रामचरितमानस रामायण की लीला कर करके वो वाल्मीकि ऋषि कहलाए। तो मैं हर प्राणियों से, हर बंधुओं से आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मनुष्य कितना भी जलील कार्य करता हुआ, कितना भी नीचे गिर जाए, ऐसे कुकर्म करते हुए भी अगर उसको ज्ञान लग जाए, ऋषियों का उनको अच्छा ज्ञान लग जाए और उसे आभास हो जाए कि नहीं, अन्याय करना अच्छा नहीं है, जुल्म करना अच्छा नहीं है, अपराध अच्छे नहीं हैं, मैं तो सत्य मार्ग पर चलूँगा, परम पिता परमात्मा की भक्ति करूँगा, सच्चे और अच्छे कर्म करूँगा। तो देखो, रत्नाकर